नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस में राम भक्तों पर पथराव और बमबाजी की गई। कई श्रद्धालुओं को चोटें आई, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव चिन्ह पर है, चुनाव सिर पर है और बंगाल को हिंसा की आग में झोंका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। एक सवाल ये भी है कि बंगाल में बार बार हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जाता है। इस मामले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हुक्मरानों के हुक्म पे गजब का शासन चल रहा है। दिखती नहीं इन्हें कोई लौ यहाँ। दीदी के नियंत्रण में बंगाल जल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान राम भक्तों पर पत्थरबाजी की गई, उन्हें बेरहमी से पीटा गया, उन पर बम के गोले फेंके गए। जब जब हिंदुओं का त्योहार आता है तब तब दीदी के राज्य की असलियत सामने आ जाती है। सामने आ जाता है ममता राज का वो चेहरा जिसकी आड़ से वो राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। पहले जहां की सुबह मंदिर की घंटियों से हुआ करती थी, जहां की शाम मां काली की आरती से ढला करती थी, आज वही बंगाल खून के आंसू से रो रहा है। पश्चिम बंगाल हिंसा की आग से धधक रहा है। कभी महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है तो कभी साधु संतों को पीटा जाता है और अब रामनवमी में हिंदुओं पर हमला। पता नहीं आज बंगाल को किसकी नजर लग गई और बंगाल को क्या बनाना चाहती है ममता दीदी। पहले तो पत्थरबाजी होती थी, अब ये अपग्रेड होकर बम फोड़े जा रहे हैं। कई राम भक्त घायल हुए हैं, लहूलुहान हुए। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्राओं की सुरक्षा करने में ममता बनर्जी नाकाम साबित हुई। ये स्थिति भयावह है। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जो उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक है। वीडियो में कई लोग ऊंची छतों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ से नीचे ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। नीचे शोभा यात्रा में शामिल लोग हैं, जिसमें चीख पुकार मची दिख रही है। बीजेपी का कहना है कि पहले से हमले की आशंका होने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए, तो ममता सरकार पर सवाल खड़े होने लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवी नेटवर्क। तो बंगाल में रामनवमी के खास मौके पर जो हिंसा एक बार फिर से हुई है, इसको लेकर एक बार फिर से बंगाल में उबाल दिखाई पड़ा और इसी पर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास चर्चा करने के लिए तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सुमित मेहरोत्रा जुड़ रहे हैं, टीएमसी के नेता, आपका स्वागत मैं करना चाहूंगी। इनके अलावा मेरे साथ अमित तिवारी, बीजेपी नेता, आपका स्वागत। और इनके अलावा डॉक्टर मोहित शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले सुमित जी सवाल, क्योंकि बंगाल में सरकार आपकी और जो हालात बंगाल के हो गए हैं, इसके जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? रामनवमी के एक संयोजित था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जांच का विषय है कि जिन लोगों ने पत्थर बरसाए, जिन लोगों के ऊपर भी, वो किस उसके थे, ये चीज जांच होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पर आज हमें देखना है कि वहां पे जुलूस के लिए परमिशन उसी जगह से निकालने के क्यों अड़े हुए थे लोग, जब प्रशासन ने उन्हें मना करा कि भाई आपकी सहूलियत के लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आप वहां से मत निकालिए। नहीं, हमें वहीं से जाना है, हम कोर्ट चले जाएंगे। एक चीज ये भी होती है, नहीं हम जबरदस्ती वहीं से निकालेंगे। आज उनके ऊपर पथराव हुआ, ये हमें भी दुख है कि राम भक्तों के ऊपर पथराव जिन व्यक्तियों ने करा है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी।
सरकार हमारी कोई ढील नहीं बरसेगी, चाहे वो किसी धर्म के हो, हिंदू हो चाहे लेकिन मुसलमान। सुमित जी, पर जब भाजपा ममता इस पर बनर्जी राजनीतिकरण कर रही है। पहले ही लोगों से आह्वान कर चुकी थी शांति व्यवस्था बनाए रखने की, इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये अंदेशा था कि इस तरह की घटना हो सकती है। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है? लता जी देखिए, सीएम है तो सीएम को मालूम है कि भाजपा किस हद तक जाकर के काम कर सकती है चुनावों के उसमें, हिंदू मुस्लिम राइट कराने की। इसे डर है कि हम सत्ता में नहीं हारे हैं, हमें 42 सीट्स में जो इनका एक टारगेट था 25 सीट जीतने का, हम उसको भी नहीं छू रहे हैं। तो हमें कम से कम इस पे राम उत्सव के उस पे पत्थरबाजी करा करके, हिंदू मुस्लिम राइट करा करके इसीलिए वोट पैदा करें हम। चलिए अमित जी, मैं आपके पास आती हूँ। ममता बनर्जी आप पर भी आरोप लगा रही बीजेपी पर कि शोभा यात्रा में जो राम भक्त है वो हथियार लेकर क्यों आए, और वो ये भी कह रही कि दरअसल बीजेपी सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए एनआईए जांच की मांग भी कर रही है, और क्योंकि चुनाव सिर पर है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ टूट मचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कितनी हितैषी बीजेपी है, ये हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। लता जी, हमने कई बार आपके ही शो पे बंगाल की कानून व्यवस्था पर लेकर चर्चा कर चुके हैं। किस तरीके से जब कुछ महीने पहले पिछले साल अक्टूबर में जब विश्व हिंदू परिषद बंगाल से अपनी यात्रा निकालना चाह रहा था, वहां पे अड़ंगा लगाया गया। किस तरीके से हर बार हिंदुओं को, चाहे हिंदुओं के पूजा पंडालों के लिए का विषय हो, चाहे हिंदुओं के शोभा यात्रा का विषय हो, चाहे कांवड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज तक हो जाता है। ये तो सुमित जी ये सब बताएंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कांवड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज हो जाता है। किस तरीके से पूजा पंडालों पर अवरोध किया जाता है कि परमिशन इश्यूज को लेकर उनको लटकाया भटकाया जाता है। किस तरीके से शोभा यात्रा, विभिन्न शोभा यात्राओं पर, चाहे वो रामनवमी का हो, चाहे हनुमान जयंती का हो, चाहे किसी और संगठन का कोई और शोभा यात्रा हो हिंदुओं को लेकर, वो सबको इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, बंगाल हाई कोर्ट की इजाजत ली गई थी, और हाई कोर्ट ने बाकायदा ये निर्देश दिए थे। मैं आपसे आग्रह करूंगी, आप अपना आसपास जो एम्बियंस आ रहा है उसे म्यूट कर दीजिए ताकि चर्चा सार्थक रूप से हो सके। अगर किसी के भी आसपास कोई ऑडियो आई गेस चल रहा है। जी बोलिए अमित जी। पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद यात्रा की परमिशन हाई कोर्ट से मिली थी, और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जिस 15 सालों से जिस रास्ते से, जिस रूट से शोभा यात्रा निकलती आ रही है उसी रूट से निकलेगी, और ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उसको सुरक्षित वहां से निकाला जाए। लेकिन सरकार ने क्या कहा, वही ममता बनर्जी ट्वीट क्या करती हैं कि आपकी रामनवमी, और कहती है कि लेट्स बी पीसफुल, और ऐसा कुछ करके ट्वीट करती है। तो किस तरीके से उनको, उनके लिए एक मंच, देखिए ईद के मौके पर वो एक मंच पर थी, और उस मंच पे ये कहती है कि रामनवमी के मौके पर दंगे होंगे। ये कहने की क्या जरूरत है आपको, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप एक दूसरे संप्रदाय के लोगों को संबोधित कर रही है। तो निश्चित तौर पे ममता बनर्जी के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है वहां पर। लेकिन अमित जी आरोप तो लग रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी अनावश्यक तौर पर जो है बंगाल में जबरदस्ती जो इस तरह का माहौल क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रही है क्या चुनाव से पहले, और ना सिर्फ चुनाव से पहले, पिछले 1-2 साल से इस तरह का जो माहौल है बंगाल में, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तब भी इस तरह का शोर दिखाई पड़ा था, किस तरीके से जो है महिलाओं के साथ प्रताड़ना हुई थी, तमाम तरह की चीज़ें आई थी, और अब एक बार फिर से तो ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी अनावश्यक तौर पर इस तरह से जो है साजिश रचने की कोशिश कर रही है। लता जी देखिए, ठीक है, ये आरोप कोई भी लगा सकता है कि बीजेपी ये करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विधानसभा के इलेक्शंस के बाद, इलेक्शंस के समय ये कोशिश हो सकती है, समझ में आता है। लेकिन विधानसभा के, बंगाल के विधानसभा के इलेक्शंस के बाद पोस्टपोन वार्निंग तो हमने देखा था। किस तरीके से ह्यूमन राइट्स कमीशन जब वहां पर गया उसके काफिले पथराव हो गए, किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वहां पर दौरा गया, वहां पे पथराव हो गया। तो चलिए इलेक्शन से एक बात समझ में आता है कि कोई किसी को उकसाने के लिए कर सकता है, लेकिन इलेक्शन के बाद आप कार्यकर्ताओं के जान लेने पर तुले हुए हैं। किस तरीके से वहां पर ममता बनर्जी ये कहती है कि बीजेपी के नेताओं का घेराव करो, ये किस तरह का डेमोक्रेसी वहां पर है। वहीं अधीर रंजन चौधरी जिनके घमंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा है कि बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, लेकिन वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि हमें ममता बनर्जी। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जब वहां पर अस्पतालों में घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं रोक रहे थे? क्या ये अधिकार कांग्रेस के नेताओं को नहीं है क्या? नहीं, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस और टीएमसी की मिली भगत है। देखिए दोनों ही अभी गठबंधन में है, दोनों ही अभी गठबंधन में है।
ब्रह्मंडिया गठबंधन में टीएमसी और कांग्रेस दोनों एक साथ हैं, तो निश्चित तौर पे एक मार रहा है, दूसरा मरहम लगा रहा है। बीजेपी के नेताओं ने रोकने की कोशिश की सर अधीर रंजन चौधरी को, क्यों बिना बात के अस्पताल के बाहर इस तरह का माहौल क्यों? नहीं, निश्चित तौर पे हम तो चाहेंगे ना कि हमारे कार्यकर्ता सुरक्षित रहें। हम तो चाहेंगे ना कि अब उनको इनका कम से कम इलाज हो रहा है, कम से कम वो सुरक्षित हो सके, उनका इलाज सुरक्षित हो सके। तो निश्चित तौर पे आप उनको मारेंगे और फिर उनके ऊपर मरहम लगाने भी आप ही जाएंगे। चलिए, यानी कि अस्पतालों में भी जो है लोग सुरक्षित नहीं है। सुमित जी, ये जो आरोप गंभीर सरकार पर लग रहे हैं, क्यों नहीं इस पर एक कड़ा एक्शन लिया जाता है? क्यों नहीं पुलिस की सख्ती को बढ़ाया जाता है? क्यों नहीं चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की तैनाती होती है? और क्योंकि ये आरोप आप पर लगते रहे हैं, ये कोई नए आरोप नहीं है। इसके पहले भी ईडी की टीम पर किस तरीके से टीएमसी नेताओं के हमलों का आरोप लगा, ये भी आपने सर सुना होगा। और पिछले 2-3 साल से बंगाल में जिस तरह का माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है, क्या सरकार जो है, मुझे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्यों सरकार जो अपाहिज भूमिका में क्यों दिखाई पड़ रही है? पुलिस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस तरह का माहौल बना रही है? सरकार आपकी, सत्ता आपकी, पुलिस आपके, नियम आपके, कानून आपके। लता जी देखिए, जो हुआ कल के दिन वो बहुत ही एक ट्रेंड सा बन गया बंगाल में। पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण करने का काम करती है। आप 14 से पहले देखिए, कभी इस तरीके का कुछ होता नहीं था, क्योंकि 14 से जब से भाजपा सत्ता में आई है, उसके बाद से हिंदुओं के ही त्योहारों के ऊपर क्यों होता है? भाजपा खुद कराती है। अपने जो सहयोगी दल है इनके, विश्व हिंदू परिषद हो गया, कई ऐसे लोग हैं जो पकड़े गए हैं। सरकार ने जांच करी थी, तो उनके हमारे बंगाल में जब लड़कों को पकड़ा गया, पता चला विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के लोग इसमें शामिल हुए हैं दंगा कराने में। और जब उन्हें पकड़ा गया तो यही भाजपा के लोग कि इन्होंने आरोप लगाया कि हमारे हिंदुओं को पकड़ा जा रहा है। सर, यही आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये बंगाल में जो जारी है, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो आम जनता भुगत रही है। खैर, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए लता जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये खुद चाहता हूँ कि पूरे देश में ऐसा कानून बने कि किसी भी त्योहार के ऊपर जब कोई किसी के ऊपर पत्थर फेंके, क्या देश का कानून, क्या सेंट्रल का कानून अपने राज्य में लागू कर देंगे? ममता बनर्जी इसमें भी हामी नहीं भर पाती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कहते हैं को लागू नहीं करेंगे, जो भी योजनाएं होती है उसका लाभ जनता को नहीं मिलता है। अरे हम तो खुद, हम सत्ता में नहीं केंद्र में, पर हम लोग खुद मांग करते हैं ये तरीके का कानून आना चाहिए। क्यों नहीं बनाते हैं ये? और राजनीतिकरण कर रहे हैं भगवान श्री राम के नाम को आगे लेकर के, ये बंद कर दें। चलिए, मैं लौटूंगी सुमित जी आपके पास। मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु भी जुड़े हैं, मोहित शुक्ला जी। मोहित जी, इस तरीके से ये जो माहौल पश्चिम बंगाल में बन रहा है या बनाया जा रहा है, ये तो हालांकि जांच का विषय है, लगातार जांच इसको लेकर हो रही है, नई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बार बार पश्चिम बंगाल में चाहे रामनवमी का मौका हो, चाहे कोई भी हिंदू त्योहार हो, इस तरीके से जो से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, क्या संकेत आपको लगते हैं और क्या प्रतिक्रिया इस पर आप देंगे? देखिए, ये आज से नहीं है, ये प्रारंभ सृष्टि के आदि से ही राक्षसी प्रवृत्तियां जो होती हैं वो धार्मिक भक्तों पर इसी प्रकार अत्याचार करती हैं। भगवान राम के समय, कृष्ण के समय में भी जो है उस समय राक्षस जो है वो उपद्रव करते थे यज्ञ अनुष्ठान में। तो अभी भी कोई अच्छा काम, शोभा यात्रा भगवान राम की हो रही है, तो उसमें जो लोग ये पत्थरबाजी कर रहे सब राक्षस हैं और इनका बहुत जल्दी अंत होगा। जो भी ये शक्तियां हैं, जो भी असुरी शक्तियां हैं, इनका अंत बहुत जल्दी होगा। और मैं आपको ध्यान दे दूं कि बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए, इसके पहले पूरे देश में बीजेपी से पहले मणिपुर में भी रहा है, सभी शोभा यात्रा शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश वो तो मणिपुर में भी रहा है, लेकिन जिक्र से बंगाल का है। बोलिए। नहीं, आप देखिए, यूपी में भी इसके पहले जो है सपा सरकार तब भी शांतिपूर्ण रखता। टीएमसी जो है जब से वहां आई है बंगाल में, ये कोई ना कोई हिंदुओं पे अत्याचार जो कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। अगर ये कहते हैं कि बीजेपी कर रही, तो आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर की जो है गलती है, इनके इंटेलिजेंस की गलती है। इनको जो है, जो लोग सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, तो भक्त जनों की अगर ये सुरक्षा नहीं कर पा रहे, सत्ता में बैठे क्यों है? इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई हम सुरक्षा करना समर्थ हैं, और बीजेपी हमला कर देगी या फिर कांग्रेस हमला कर देगी, अन्य पार्टियों पे दोषारोपण करेंगे, तो ये दोषारोपण करके बच नहीं सकते। जिस हर आम नागरिक की, एक एक नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की होती सुरक्षा की।
एक भी व्यक्ति का खून नहीं बहना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो, सबकी सुरक्षा इनको करनी चाहिए। तो क्यों ये हिंदुओं का खून वहां बार बार बहता है? क्यों वहां पर इतने विभत्स दृश्य हैं कि आप भी पूरी तरह दिखा नहीं पा रहे अपने टीवी चैनल पे, धुंधला करके दिखाया जा रहा है। तो इतना अत्याचार, खून राम भक्तों का जो बह रहा है, भगवान राम का इनको जो है श्राप लगेगा, श्राप लगेगा। जैसे पूरे देश में आप देख लीजिए, जितनी भी इस तरह की पार्टियां थी सब धीरे धीरे करके जा रही हैं, और जो राम का सम्मान करेगा, जो हिंदुओं का सम्मान करेगा, वही भारत की सत्ता में रहेगा। ये मैं आज आपके चैनल पे बता दे रहा हूं। कहीं ना कहीं क्या आप इसको ऐसे भी देखते हैं, या फिर क्या कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन आती है क्या कि अब हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है उसे पूरी कोर भूमिका में लाने की कोशिश की जा रही है क्या, और इसको कितना सही और कितना गलत आप मानते हैं? देखिए, मैं तो हिंदुत्व की बात यहाँ पर नहीं, मैं तो हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं जहां पर भी हिंदुओं का खून बहे या हिंदुओं पे अत्याचार हो उसके लिए मैं बोलूं। और मैं बार बार देखता रहता हूं कि बंगाल में अक्सर जो है कोई भी शोभा यात्रा निकलती या कोई भी अन्य कार्यक्रम हिंदुओं का होता है तो वहां इस तरह अत्याचार किया जाता। तो ये केवल हिंदुओं को बीजेपी से जोड़ के देखते हैं कि ये बीजेपी की पार्टी के लोग हैं, ऐसा क्यों ये कर रहे? 80 करोड़ हिंदू देश में रहते हैं, तो उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी नहीं है? क्या ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है? तो अगर ये ऐसा है तो ये बोल दे कि मुस्लिमों की पार्टी है, तो हिंदुओं का स्पष्ट हो जाए, इनको वोट ना दे, क्योंकि इनको वोट तो हिंदू भी देते हैं ना, तो उन हिंदुओं की आंखें खुल जाए। तो ये स्पष्ट ये बात बता दें क्यों ये हिंदुओं पे बार बार अत्याचार कर रहे हैं। और इस तरह की ये जो मानसिकता लिए हुए हैं, इससे तो इनकी बहुत जल्दी जो है, जो जनता इनको वहां बैठाली हुई है। शुक्ला जी, हिंदुओं को छोड़कर, 80% हिंदुओं को छोड़कर जो बाकी मुसलमान इस देश में, वो कहाँ जाए? अरे तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मुसलमान यहाँ रहे, मैं तो हिंदुओं की सुरक्षा की बात कह रहा हूँ। और मुसलमानों पे तो कहीं भी अत्याचार हो ही नहीं रहा। आप देखिए, मुसलमानों के जुलूस तो योगी सरकार यूपी में भी अच्छे सुख शांति पूर्वक निकल रहे हैं, सारे मुसलमान सुख शांति से रह रहे हैं। कहाँ अत्याचार हो रहा? केवल हिंदुओं पर अत्याचार हर जगह किया जा रहा है। और जब मुगल थे वो भी हिंदुओं पर ही अत्याचार करते थे। अब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, और ये अत्याचार कर कौन रहा है शुक्ला जी? जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है उनपे? क्या राजनीतिक पार्टियां अत्याचार कर रही हैं या फिर कोई विशेष समुदाय? में जो सरकार है, कोई शोभा यात्रा निकाल रहा है, जुलूस निकाल रहा है, तो हिंदुओं पर जो है अक्सर ये कभी लाठीचार्ज करते हैं, कभी बम विस्फोट करते, पत्थरबाजी करते। अरे कोई व्यक्ति धार्मिक यात्रा, हिंदू तो इतना सहिष्णु, इतना शांत, इतना कोई धर्म ही नहीं है ऐसा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, हम बोलते हैं सबके कल्याण की, जीव मात्र की रक्षा करना। चींटी तक को हम नहीं मारते हैं। कभी हिंदू किसी पर ना पत्थर फेंक सकता है, ना किसी पर अत्याचार कर सकता। हिंदू समाज बिल्कुल शांत स्वभाव का है, विश्व शांति की हम बात करते हैं। हम कभी किसी को ऊपर अत्याचार की बात ही नहीं करते हैं। और केवल शांतिपूर्ण ढंग से विश्व शांति के लिए भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, और उस पर भी ये पत्थरबाजी करवाते हैं और लाठी डंडा खिलाते हैं। और अन्य स्टेट में क्यों नहीं ऐसा हो रहा? वहीं पर क्यों ऐसा बार बार बंगाल में? तो शुक्ला जी, क्या आपको जानकारी इसको लेकर मिली है क्या कि कौन लोग वो थे? बिल्कुल शुक्ला जी, ताकि मैं क्लियर इसलिए करना चाहूँ ताकि फिर उसके बाद मेरा सवाल जो है सुमित जी से होगा। क्या आपको जानकारी मिल पाई है क्या कि जो पत्थरबाजी की गई है, जो ये हमला किया गया है, ये कौन लोग थे, किन्होंने इन पर हमला किया, ताकि थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाए और मैं सवाल ले पाऊं समिति से। मैं हिंदू धर्म तो बहुत अच्छे से मैंने इसका अध्ययन बचपन से किया। मैं इसी में मैंने जन्म लिया है। मैंने वेद आदि सप्त शास्त्र पढ़े हैं। हमारे धर्म शास्त्र में बचपन से ही मानव मात्र का कल्याण करना, जीव मात्र का, बल्कि मानव भी नहीं। शुक्ला जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या जिस तरीके से जो ये लगातार तमाम बंगाल में खबरें सामने आ रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक राजनीतिक हमला है या फिर वाकई कोई लोग हैं जो हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं? मैं बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ विषय पर। ये केवल हिंदुओं की आवाज को दबाना, हिंदुओं को दबा के रखना, तुष्टीकरण। कौन दबा रहा है शुक्ला जी? कौन दबा रहा है, बताइए। जो वहाँ की सरकार है इस समय, वो ऐसा कर रही है, यानी कि राजनीतिक हमला ही है। ठीक है, विगत काफी समय से ऐसा हो रहा है। ठीक है सुमित जी, ये जो राजनीतिक हमला बार बार हो रहा है हिंदुओं पर सिर्फ, इसको आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे? बात आपकी बिल्कुल सही है, पर हमारे धर्म गुरु जी बहुत बातें कर रहे थे, हिंदू हिंदू हिंदू। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और प्लस प्रचार मंत्री जी बात करते हैं 125 करोड़ देशवासियों की। आप बात हर समय करेंगे अब हिंदुओं की। अरे भाई, अगर आपको इतनी ही नफरत है मुस्लिम धर्म से, तो आप उसके प्रधानमंत्री जी
धर्मगुरु जी अपने प्रधानमंत्री से कहिए इनका वोटिंग राइट खत्म कर दे, तो सारी चीजें खत्म करके इन्हें कहीं अलग बसाने का काम कर दे ना। सुमित जी, यहाँ पर बात उन लोगों की हो रही है जो शोभा यात्रा में हमला करते हैं, जो इस तरह की अराजक तत्वों चीजों में शामिल होते हैं। यहाँ पर मुसलमान की बात नहीं हो रही है। बात का जवाब दे दूं मैं, इनकी बात का वो कौन लोग हैं? ये देखिए, किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति जब कोई पत्थरबाजी करता है, कुछ भी करता है, तो वो किसी धर्म का आदमी नहीं होता। उसकी मानसिकता केवल एक लड़ाई दंगे जैसी होती है। वो किसी धर्म का नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। पर ये भाजपा और लेकिन टीएमसी पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? आपकी सरकार है, क्यों लग रहे हैं? आप तो प्रतिष्ठित कुर्सी में बैठे हुए हैं ना, बंगाल की कुर्सी में जनता ने आपको चुना है, फिर आप पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? चुनावों से पहले जिस तरीके से भाजपा ने वहां पे मीटिंग करने की साजिश करी थी, भाजपा को लोगों ने नकार दिया, इसलिए भाजपा को अमित शाह के कहते 200 पार का नारा दिया था। कितनी सीटें सब जानते हैं। इस बार भी चुनावों से ठीक पहले इन्होंने ही वहां पे दंगा कराने की पूरी कोशिश करी है। इसके तथ्य मिलेंगे, लोग पकड़े जाएंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ आपको आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जिन लोगों ने भी हरकत करी होगी उनके पर सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब होगी? कब होगी कार्रवाई? लगातार ये कोई कल का मामला नहीं है कि कल ही ये दिक्कत हुई होंगी। शाहजा शेख, उनके जब ईडी जब छापेमारी करने पहुंची थी, कैसे आपके सारे जो टीएमसी के तथाकथित जो गुंडे आरोप लगते हैं वो खड़े हो गए उनके सामने? कौन है ये लोग? किस बात की गुंडागर्दी? महिलाएं जो बयान दे रही है उनके साथ शोषण किया जा रहा है, वो कौन महिलाएं हैं? सरकार उसे अगर बचाने का काम करती तो उसे 7वें रोज जो पकड़ा गया था उसे हाजिर नहीं कराया जाता। अगर सरकार उसे बचाती, पर सरकार की कोई नियत ऐसी नहीं है उसे बचाया जाए। उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है, करिए ना उसके ऊपर कार्रवाई। हम तो खुद कह रहे हैं उसमें कोई, हम लोग उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं आरोपी की। और अग्निमित्रा पॉल, जब बीजेपी नेता जब पहुंची पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। ये कैसा राजतंत्र हुआ? शाहजा शेख का ये लोग उठाते रहेंगे, शाहजा शेख। अभी आपने धर्मगुरु जी से एक बात पूछी थी कि बंगाल, अभी तो मणिपुर भी जल रहा है। मणिपुर के ऊपर कुछ नहीं बोल पाए हमारे धर्मगुरु। उठाइए आप आवाज, अब उठाइए आवाज। नहीं बोला। हाँ, बोलना चाहिए उन्हें। मणिपुर के ऊपर भी बोलना चाहिए। जैसे बंगाल में अगर हुआ है, वहां की भी महिलाओं के बच्चों के संग जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। आप इस्तीफा अगर बंगाल की सरकार से मांग रहे हैं तो मणिपुर की सरकार से मैं एक कॉमेंट लेती हूँ, समय की थोड़ी सी कमी है। अमित जी, और अक्सर जब अमित जी पहले अमित जी के पास बंगाल में हिंदुओं पर प्रचार करके आज 200 दिन से ज्यादा जल रहा है। क्यों जल रहा है? जवाब दें माननीय मोदी जी, क्यों नहीं जाते हैं? 5 मिनट का अरे भाई सुनिए यार, सुनिए 5 मिनट का समय है। सुमित जी, चलिए मैं अमित जी जवाब दीजिए। मुद्दा अलग है, मणिपुर का मुद्दा अलग है, उसको हम अलग क्यों अलग है? कैसे मुद्दा अलग है? क्यों अलग है? क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? सुमित जी जवाब सुन लीजिए, सुमित जी जवाब सुन आप इस लीजिए। देश का हिस्सा नहीं मानते हैं मणिपुर को। मणिपुर कोई पाकिस्तान में नहीं है। मणिपुर कोई सुमित पाकिस्तान जी में। बातों को तो सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं अमित जी। हाँ बोलिए अमित सुमित जी। जी बात को सुनिए। मणिपुर चिल्ला रहे हैं, मणिपुर का मुद्दा अलग है। कैसे अलग है? वहाँ पर आज हिंदुओं के ऊपर जो हमला हो रहा है वो मुद्दा अलग है। वहाँ पर महिलाओं के आबरू पर हमला नहीं हुआ अमित जी? क्या महिलाओं की आबरू, और जिस तरीके से सर वीडियो आपने देखी होगी, मुझे लगता है शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे देश में हो रहा है। बहुत शर्मनाक है। लता जी मेरी बात सुनिए, वो मुद्दे पर हम पहले भी बहस, क्या वहाँ पर हिंदुओं का दिल नहीं दुखता? क्या निश्चित तौर पे दुखता है। मेरी बात तो पूरी जान दीजिए, अगर आप उस पर डिबेट रखेंगे निश्चित तौर पे मैं एक पॉइंट रखूंगा कि हमने कार्रवाई वहां पे कैसे की। लेकिन बंगाल पे जिस तरीके से हिंदुओं का प्रताड़ना हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रखा जा रहा है, इसके ऊपर जब आज चर्चा है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे या नहीं करेंगे, या मणिपुर के ऊपर जाकर ले आएंगे? इस पर सर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और इससे पहले भी आप डिबेट में बैठे मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए, बंगाल की स्थितियों पर सर चर्चा लगातार हो रही है। ये आरोप आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी तब निभा पाएंगे जब हर राज्य के बराबर बात करेंगे। चलिए आखिरी कमेंट शुक्ला जी से। हाँ, दूसरी जगह पे आप नहीं बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर गलत हुआ इसलिए हम यहाँ गलत करेंगे, ये बात नहीं है। वो मुद्दा वहाँ की जब चर्चा होगी तो उसकी अलग चर्चा होगी। यहाँ पर जो हो रहा है वो उसका जवाब टीएमसी नेता को देना चाहिए, सुमित जी को, कि ये ऐसा क्यों हिंदुओं का प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर पा रहे विगत इतने समय से? क्यों तो आपका दुखता होगा ना जब हिंदू महिलाओं की आबरू को खेला जाता है। 1 मिनट सुमित जी, 1 मिनट मैं उनसे जवाब लूंगी। शुक्ला जी, जब हिंदू महिलाओं की आबरू के साथ खेला जाता है तो दिल आपका भी दुखता होगा?
बिल्कुल दुखता सनातन है। धर्म में इस मैं तरीके से मैं महिलाओं कह का रहा अपमान हूं कि करना, वहां पर जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ। जो उसके दोषी हैं बिल्कुल इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी दोषी हो, यहाँ पर बात जो अभी अत्याचार हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सुमित जी नहीं कह सकते कि वहां पर अत्याचार इसलिए हम यहाँ अत्याचार करेंगे। ये कौन सा बिल्कुल नहीं, होता ये है? तो कहना कोर्ट बिल्कुल में भी नहीं वास्तव है। चलेगा। खैर चलिए, लगातार जो है चर्चाओं का दौर है, आप यहाँ समस्याओं पर अत्याचार पर ये बातें हम लगातार करते हैं, लेकिन इसका असर कुछ नहीं होता। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय दिया। सुमित जी बहुत शुक्रिया, अमित जी बहुत शुक्रिया, और मोहित शुक्ला जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा पर जुड़ने के लिए, अपनी बातों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल इसके साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।